नमस्कार, आपसे मेरा नाम है शोभित यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस से वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। आज की मेरे सामने एक स्टोरी आई जो मैंने लगा कि मैं आपको बताऊं, क्योंकि महिलाएं जो है बहुत सारे केस कर देती हैं, वो चाहे गुस्से में कर दें या फिर किसी प्रकार से अपने पति से बदला लेने के लिए या उस पर अपना हुक्म जताने के लिए या फिर अपनी मनमानी करवाने के लिए, किसी प्रकार की कोई भी कारण रीजन हो सकता है इसके पीछे, जिसके पीछे ऐसा रीज़न कोई है और वो चाहती है कि भई मेरा पति जो मेरे अकॉर्डिंग चले, मेरी सुने, जैसे मैं कहूँ वैसे करे। तो फिर आप कहीं न कहीं गलत हैं, क्योंकि आप पत्नी का रूप नहीं ले रही हैं, बल्कि आप ये सोच रही हैं कि वो मेरे सामने एक ऐसा व्यक्ति बने, जो मेरी ही सुने और अपनी ना माँ की सुने, ना अपने पिता की सुने, ना अपने किसी घर परिवार में किसी की सुने। अब अगर आप वो गलत कर रहे हैं, तो गलत में सही हाँ, और अगर ना सही कर रहे हैं, तो सही है ही। लेकिन ऐसे जिस तरीके की चीज़ें होती हैं, तो मेरे सामने एक ऐसी ही घटना आई, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूँ उस चीज़ के लिए। घटना ये थी कि अब से 6-7 साल पहले लगातार जो है वो पहले शादी हुई और शादी के कुछ समय ही पत्नी जो है वो साथ रही और साथ रहने के बाद उसे लगा कि भई मेरे घर में इस घर में आते ही सास मुझ पे हुक्म चला रही है, सास मुझसे कह रही है, पति कह रहा है, ससुर कह रहा है, सब कह रहे हैं। तो फिर अब मुझे जो है वो मतलब मैं नहीं करूँगी, तो वो इस तरीके की घर में लड़ाई-झगड़ा शुरू हो गया और बातचीत करते-करते माँ से लड़ाई झगड़ा, नंद से झगड़ा और सबसे झगड़ा करना शुरू कर दिया और करने के बाद वो नाराज़ होकर चली गई मायके। उसने अपने भाई बुला लिया और भाई के साथ चली गई मायके और मायके जाने के बाद 1 महीने बाद उसने सीधे मुकदमा लगा दिया और मुकदमा में लिखवाया क्या कि मेरी सास, ननद, ससुर और पति ये सब लोग मिलकर मारते हैं। मुझसे कहते हैं कि दहेज लेकर आओ, दहेज में 1 कार और 1 लाख रुपए दो, वरना हम तुम्हें छोड़ देंगे और तुम दूसरी शादी अपने लड़के की करवा देंगे। ऐसी कहानी जो बनाकर जो है वो पत्नी ने अपने नज़दीकी थाने में लिखवा दी रिपोर्ट और लिखवाने के बाद जैसे ही रिपोर्ट लिखी गई, पति के ऊपर एक्शन शुरू हो गया और पति जो है वो भागना शुरू कर दिया जमानत के लिए, भई जमानत करवाओ हमारी। अब उसने बहुत सारे वकीलों से सलाह ली कि सर किस तरह की चीज़ें हैं, तो फिर वो हाई कोर्ट चले गए और हाई कोर्ट जाकर उन्होंने मीडिएशन करा दिया और मीडिएशन से नीचे लोअर कोर्ट को स्टे हो गया कि आप इनके विरुद्ध जब तक मीडिएशन चल रहा तब तक कोई भी कार्रवाई ना हो। अब इसी चीज़ में चलते-चलते 5-6 साल बीत गए और उसने जो है बातचीत करते-करते फिर बातचीत उनकी बन गई, चलो कि भई लड़ाई-झगड़ा ना हो किसी प्रकार से। तो उन्होंने फिर बनाने की कोशिश करी कि चलो पत्नी है तो रख लेते हैं। तो वो बातचीत उनकी फ़ोन पर बातचीत होने लगी, व्हाट्सएप से बात होने लगी। तो फिर बात बन गई उनकी, तो उन्हें लगा चलो ठीक है आ जाओ, आके रहने लगो। रहकर फिर आई वो लगभग 1 डेढ़ साल बाद और रहने के बाद फिर वो 15-20 दिन रही और उसने फिर जाकर थाने में एक रिपोर्ट लगा दी 151 के तहत जो है, 151 सीआरपीसी के तहत। अब इसमें क्या हुआ कि ये होता क्या है कि मतलब शांति भंग करना, तो पति के ऊपर ये कार्रवाई हो गई और कार्रवाई होने के बाद फिर उसने जो है जमानत कराई और जमानत करा के फिर वो घर आया, पत्नी फिर अपने मायके चली गई। अब ऐसे ही करते-करते उसने 3-4 बार जो है दहेज के साथ-साथ में उसने 151 की जो एफआईआर है, कंप्लेंट है, वो कई बार उसने कर दी। चौथी बार जाके उस लड़के ने इस्तीफ़ा दे दिया, मतलब कि हाथ जोड़ लिए। हर बार वो यही कहे कि मुझे तो रहना है, लेकिन ये नहीं रख रहा है मुझे। अब हर बार उसने 4 बार उसने इसके ऊपर 151 के तहत जो है वो मतलब एफआईआर हो गई और उसने 4 बार जमानत करा चुका है वो। और जो 498 का मुकदमा था वो पेंडिंग था। अब इन सब चीज़ों के लिए चलते-चलते लगातार होते-होते पत्नी ने हाथ जोड़ लिए कि भई अब जैसे भी पति ने मतलब जैसे भी हो, चाहे अब फांसी हो, सज़ा हो, जो हो जाए, लेकिन अब मुझे इस महिला के साथ नहीं रहना है। अब ये पत्नी जो है अपने मायके में और पति जो है अपने घर पर। इस दौरान इन्होंने ये कहानी बताई कि सर उसके बाद जो है एक शादी थी, शादी में गया था, शादी में वहाँ पे एक परिवार मिला, लड़की से बातचीत हुई मेरी। तो मैंने बताई कि मेरे सामने ये परेशानी है, तो उन्होंने कहा कि महिला सही नहीं है, अच्छी नहीं है, तो आप हमारी लड़की से शादी कर लो। उन्होंने इस तरह की चीज़ें बात कही, तो उन्होंने भी अच्छा व्यवहार किया, सही किया जैसे भी था। फिर माँ-बाप का भी कहा कि भई बेटा कितने साल हो गए, 6 साल हो गए गए हुए, वो बार-बार आएगी, फिर वो मुकदमा हम पे कर देगी। तो सब लोगों ने कहा, तो फिर उसने दूसरी शादी कर ली। शादी का मतलब वैसे ही छिप-छिपा कर रहने लगे वो। अब सेकंड मैरिज मतलब हो गई, तो अब वो लड़की जो है वो जहाँ पर भी जाए कई एप्लीकेशन दे रही, महिला थाने में, वुमेन सेल में और पुलिस स्टेशन में, अपनी जगह कोर्ट में, हर जगह वो यही कह रही है कि मुझे तो साथ में रहना है। जैसे ही शादी उस लड़के ने कर ली, पता लगी, उसको कन्फर्म हो गया कि भई शादी इसने कर ली है। अब उसने जो है ये चीज़ें जो है लगातार होती गई और फिर जो है वो यही कर रही है, जिद कर रही है कि मुझे अब इसके साथ में रहना है। अब लड़के ने हाथ जोड़ ली कि मुझे साथ में नहीं रहना है। अब लड़का जो है इतने मुकदमे करने के बाद जो है लड़का क्या, लड़के के परिवार वाले भी सब हाथ जोड़ लिए कि साहब हम फांसी चढ़ जाएँगे,
जो चाहे हमें सजा करा दो, लेकिन हम अब नहीं रख पाएँगे, ना साथ में रह पाएँगे। अब लड़की को जिसके साथ शादी करी है 1 साल हो गया है, नई शादी हुई है लड़के से। अब वो कहता है कि सर मैं इसके साथ में खुश हूँ, ना ये मुझे कोई तकलीफ देती है, ना परेशानी, ये कहती है कि मुझे तो आपके साथ में रहना है और मुझे सिर्फ़ रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीज़ें ज़रूरत है मुझे और आपसे प्रेम बस। बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, मुझे कोई मतलब नहीं है। अब ऐसी महिला उनको मिल गई है कि उनका जीवन जो सुधर गया, रास्ते पे आ गया है। हालाँकि मेरा जो उद्देश्य था वो ये नहीं था कि आप किसी ऐसी चीज़ों में फँसे, लेकिन बस ये कहना चाहूँगा कि अगर महिला जो है, जैसे पत्नी ने इन्होंने मुकदमे किए, हर प्रकार से उन्होंने प्रताड़ित किया पति को अपने, और फिर वो अंत में जो है वो अपना उन्होंने निर्णय ले लिया और अलग सेटल हो गए। अब ऐसी ही महिला, मान लीजिए इसने मुकदमे कर दिए, तो मुकदमे क्या हुआ? मुकदमे के बाद जो है इनको लास्ट में फाइनली क्या हुआ कि इनके मुकदमे इन्हीं को भारी पड़ गए। अब ऐसी ही चीज़ में, ऐसी परिस्थिति में जो व्यक्ति इतना फँस जाए, मुकदमेबाज़ी में फँस जाए, जिसने अपनी शादी किस लिए करी? शादी इसलिए करी कि वो घर में आएगी और घर में आने के बाद जो है पति, मतलब पत्नी अपने घर में रहेगी, सास-ससुर वगैरह सबकी देखभाल करेगी, मुझे भी सुख देगी, अपने आप को सुख लेगी। लेकिन उसने क्या किया? सुख के बदले उल्टा दुःख दे दिया। 4-5 मुकदमे उसने ठोक दिए और उसके बाद पति के ऊपर जो है तमाम मुकदमे लगा दिए और कलेश दुनिया भर के थाने, कोर्ट कचहरी करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर हर समझदार महिला ये समझ सकती है कि थाने, कोर्ट, कचहरी से बेहतर है कि 4 दीवारी के भीतर आप अपना समझौता कर लें। अगर नहीं रहना है तो खत्म कर दीजिए ना। क्यों ये सब चीज़ें इतना बड़ा बवंडर बनाना है कि थाने जाओ, कोर्ट जाओ, कचहरी जाओ, फिर लगातार कई साल बीत बीत जाएँगे। पत्नी को हालाँकि परेशानी दोनों को आती है, कोई एक पक्ष परेशान नहीं होता है, लेकिन दोनों को परेशानी का कारण भी तो ढूँढना चाहिए कि भई मेरे पीछे कारण क्या है? वाक़ई मैं गलत तो नहीं हूँ कहीं? लेकिन ये बात आप ध्यान रखें कि जो महिला या पुरुष दोनों में से कोई भी है, जो गलत होगा उसको अपनी गलती कभी लगेगी ही नहीं कि मेरी गलती है ये। उसको यही लगेगा सामने वाला गलत है। तो आप ऐसे समय पर जो है बस यही चीज़ करना है कि भई मुझे लगता है कि हाँ, आपको समस्या मतलब बिगड़ बड़ी बड़ी होती चली आ रही है, बिगड़ रही है, तो आप दोनों बैठ के समझौता कर लें। भई जैसे भी है साथ रहना है, साथ रहिए, नहीं रहना तो फिर अलग हो जाइए। अब बार-बार दहेज का मुकदमा लिखवाना, 151 करवा देना और लड़के को प्रताड़ित करना या फिर ये सब चीज़ें कहाँ मतलब सही हैं ये? कितना सही हैं? आप किसी प्रकार से कानून आपके हक में है, अधिकार में है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि किसी के परिवार को तोड़ दें, किसी के बेटे की ज़िंदगी खराब कर देंगे या खुद अपनी भी ज़िंदगी खराब कर लेंगे। क्यों? ना अपनी करिए, ना दूसरे की करिए। या साथ रहना है, 2 ही ऑप्शन है, साथ या फिर नहीं। बीच में लटकने का मतलब है अपना जीवन खराब करना, दूसरे का जीवन खराब खराब करना। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना एक निर्णय ले लीजिए कि मुझे साथ रहना है या फिर नहीं रहना है। रहना है तो जिस तरीके से वो ससुर या पति चाहते हैं, उनको उसके हिसाब से रहा जाए। आप भी थोड़ी बात अपनी मानिए और थोड़ी बात पति की मानिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपसे अगर उस सास ने कह दी कि भई खाना बना लो, तो तुम्हें लगा अरे भाई टॉर्चर कर दिया मुझे तो, मैं तो अभी 100 नंबर फ़ॉर्म बुलाऊँगी। तो 100 नंबर फ़ॉर्म ला के आप पुलिस बुला लोगे, पुलिस से परेशान कर दोगे, बेइज़्ज़ती करा दोगे, इज़्ज़त सब कुछ खराब करा दोगे। हालाँकि इस चीज़ में बेइज़्ज़ती आपकी भी है, क्योंकि 100 नंबर पे आएगी पुलिस तो आपको भी परेशान करेगी, आपको भी कुछ ना कुछ बात बोली जाएँगी, कुछ लड़के को बोली जाएँगी। तो दोनों में का जो सॉल्यूशन है वो यही है कि आप या तो साथ रहें या फिर अलग हो जाएँ परमानेंटली। कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी, जीवन आपका खराब हो गया मान लीजिए कुछ कभी भी ऐसा होता है कि बुरे समय पर जो है कुछ लोग गलत जीवन में आ जाते हैं, तो वो उन सब चीज़ों को क्या उसी पे घसीटते रहना उसको, जीवन उसी के सहारे निकाल देना, यही सही है क्या? आपको ये समझना है कि मुझे ऐसे समय पर क्या निर्णय लेना है। बहरहाल इस स्टोरी से आपको जो समझ में आया वो आप समझिए। मेरा तो ये मानना था कि आप अगर जीवन में परेशान हैं, खराब हैं और बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी आ रही है, तो आप अपने जीवन को अपने स्तर पर ही सँभालिए। कोर्ट कचहरी जाने से सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका समय बर्बाद होगा, जो बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है आपके लिए, वो पूरा टाइम आपका खराब हो जाएगा और समय आपके लिए वापस नहीं आएगा। तो ये आपको समझना है, दोनों को ही समझने वाली बात है ये, पति हो या पत्नी हो। दोनों का ही समय खराब हो रहा है, 2 मोमबत्ती साथ-साथ जल रही हैं, एक जलेगी, खराब खत्म हो जाएगी पूरी ज़िंदगी, तो दूसरी भी इसी प्रकार से जीवन खत्म हो जाएगा। समझदार इंसान समझ सकता है, बाकी आपकी इच्छा है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। आज का वीडियो देखना आपसे बहुत धन्यवाद।